नाज़रीन, मैं एक रिपोर्ट देख रहा हूं जो ब्लूमबर्ग ने कोट किया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि सिर्फ मामला तवानाई की और सप्लाईज की प्राइसेस का नहीं है। कमोडिटीज़ में फर्टिलाइज़र जिसका अभी गंदम का सीज़न है, गंदम के सीज़न में हमें चाहिए होगा, उसकी जो कीमत है वो आसमान से बात करेगी और उस कीमत के ऊपर जो खरीद के गंदम उगाएगा वो गंदम फिर आप अफोर्ड भी नहीं कर सकते। तो मामला सिर्फ बॉम्ब्स का नहीं है, मिसाइल्स का नहीं है, खतरात ये भी तो है चैलेंजेस। आई थिंक व्हाट आई फियर, हमें भी शायद अमेरिका के साथ कुछ निगोशिएशंस में जाके वापस रशिया से कुछ चीज़ें डिसाइड करनी पड़े इन टर्म्स ऑफ वीट। जैसे आपने बात की, वी हैड अ सिग्निफिकेंट डिक्रीज इन प्रोक्योरमेंट ऑफ वीट फ्रॉम रशिया भी, क्योंकि हमें अपने पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात को बैक ऑन ट्रैक करना था। और अभी भी आई थिंक वाशिंगटन में थोड़ी सी हलचल है, ज़्यादा होनी चाहिए थी। और एम्बेसडर इज़ देयर एंड दे हैव टू थिंक लॉन्ग टर्म, और उनको अभी से उसके लिए काम करना पड़ेगा, वरना ऐसा होगा जैसे हमारी ईरान के साथ गैस पाइपलाइन का इशू है। इसमें बड़ा फन फैक्ट एक ये है कि हम ईरान को अक्सर मुरद इल्ज़ाम ठहराते हैं कि उनकी तरफ से कोई आईपी गैस पाइपलाइन में इशू है। द फन फैक्ट इज़ उन्होंने अपना कंप्लीट कर लिया हुआ है। हमें एक वेवर चाहिए अमेरिका से, एंड वी केम टू नो कि हमने आज तक उस वेवर के लिए अप्लाई ही नहीं किया कभी। तो अभी वॉशिंगटन में बैठा हुआ हमारा सिफारत खाना, दे हैव टू गेट वाशिंगटन का मसला ये है कि वहाँ पे जब जाते हैं तो वहाँ पे बस 3-4 ही बंदी हैं जिन्होंने धमाचौकनी में चाहिए। जो आपने फर्टिलाइजर्स वगैरह की बात की, इसके लिए हमें अभी से वापस आ जाए इसको। 2014 से हम ये मामला देख रहे हैं। आपकी हुकूमत होती है तो आप एहतजाज कर रहे होते हैं, आपकी अपोजिशन होती है आप एहतजाज कर रहे होते हैं, आप जेल से बाहर होते हैं आप एहतजाज कर रहे होते हैं, जेल के अंदर है तो एहतजाज कर, पार्लियामान के अंदर हैं तो रिज़ाइन करके बाहर आ जाते हैं, एहतजाज शुरू कर देते हैं। 2014 से जिन ममालिक ने तैयारी की वो आज इन शॉक्स को बेहतर तरीके से अब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो यू थिंक हमने बहुत सारा टाइम वेस्ट भी किया है? देखिए, हमारी डायरेक्शन ही नहीं है। बात है, हर मुल्क की एक इकोनॉमिक पॉलिसी होती है जिस पे काम किया जाता है। आपकी तो डायरेक्शन है अडयाला की? नहीं, हमारा तो 2.5 साल का पीरियड है ना। 2.5 साल के पीरियड को इनके किसी पीरियड के साथ एवेल्युएट कर लें। जो 13 साल हुए हैं, नहीं, वो तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, वो किसी प्रोविंशियल गवर्नमेंट से कर लें। नहीं, देख लें ना, वीट वाला पॉलिसी, ये सारी जो बातें हैं वो तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट वो कंपेयर कर लें ना। देखें, वीट की पॉलिसी फेडरल लेवल पे बनाई, इन्होंने रिवोक किया, नहीं परचेज करना, उसकी वजह से किसान का नुकसान हुआ। तौर पे क्या हमने बहुत डेकेड मिस नहीं कर प्रोविंशियल सब्जेक्ट है वीट की प्रोक्योरमेंट। पिछली दफा किसानों की गंदम जो है सड़कों पर रुली है, आलू जानवर खा रहे हैं, जानवर आलू खा रहे हैं। अब उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने कहा हमने परचेज नहीं करनी। अब डंडा दिया हुआ है, लोगों को कहा तुम खरीदो, लोगों ने खरीद ली। अब उनको डंडा देके रेड करके उनसे वापस ले रहे हैं। तो ये किस पॉलिसी नहीं है ना। ये चीजें हैं ना, ये हम कल का नहीं सोचते, हम आज सोचते हैं। हम हर वक्त फायर फाइटिंग करते हैं, हर दिन क्राइसिस आता है, हर महाज पे करते हैं, हर महाज पे हर रोज करते हैं। हमने कभी ऐसी पॉलिसी की नहीं कि वो क्राइसिस आई ना, या वो कम से कम वो उसका एक स्टेबलाइजिंग सिस्टम ऑलरेडी। ये विजन आपकी तरफ से चाहिए होता है। आप इतने लोग, इतने अरसे से आप ताकत में हैं, ये विजन आपको चाहिए होता है, आपको पहले से बताना चाहिए। मेरा अपना ताल्लुक रूरल बैकग्राउंड से, जो गंदम की बात हुई इसमें कोई शक नहीं कि जो किसान ने की, और वो महंगाई की भी जो शरह थी, वो एक लंबी डिबेट है, मैं उसमें नहीं जाना चाहती। बाद में ज़ाहिर है उसकी कीमत बढ़ गई, फिर जो भी कुछ हुआ। देखिए, मैं जो शुरू में मैंने अर्ज़ किया था कि जो नफ्सा नफसी का आलम है ना, हम इंटरनेशनल को डिस्कस कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि फ़लाने मुल्क के क्या हल। इस वक्त ज़रूरत जिस चीज़ की है वो ये है कि वेदर इट्स फूड सिक्योरिटी, वेदर इट्स योर डिफेंस, वेदर इट्स नेशनलिज्म, जो भी कुछ है ना, पाकिस्तान जिस तरह इस वक्त डिवाइडेड है, और जो हमारे अंदरूनी मसले आपने मरकज से देनी है ना। देखिए, मरकज सिक्योरिटी इमरजेंसी प्लान देना है, मर्जी से ये जो हुआ है, या उसके बाद गंदम, चीनी, हमारे एनर्जी के रिजर्वायर्स, लॉ एंड ऑर्डर, काउंटर टेररिज्म, ये लॉन्ग टर्म आपने काम करना है। देखें, इस पे काम हो रहा है, बस आपको ये बहस ना हो, बस आर्टिकल 19 के अंदर जो अभी तो ये भी डर है कि गवादर में हमारे पास एक बड़ा हिस्सा एनर्जी का आता है ईरान साइड से। What if they fall and they fall badly? हम पूरे गवादर का एक बड़ा हिस्सा मकरान कोस्टल हाईवे का मतलब वो लेट अप है ईरान से। We have energy corridor from them. Yes. ईरान से तो हमारे वो सैंक्शन हम ले नहीं सकते। वो इतने नहीं, वो थोड़ी बहुत बिजली के वो है। We are developing 300 है जो हमने डेवलप किया था, लेकिन जो you need to investigate it. हम अभी 300 मेगावाट का बना रहे हैं, but in the main line we are अच्छी तरह जो बातें हम यहाँ कर रहे हैं ना, कोई कह रहा है कि पाकिस्तान की बारी आ जाएगी। आपको क्या ख्याल है कि वी आर नॉट अवेयर ऑफ इट?
नहीं, आपके एक्शन से नजर आना चाहिए एक्शन ना। देखना गलत साहब, एक्शन इस तरह नहीं होते। एक्शन जो भी है, जो हम जिस तरह कॉन्शियस अच्छा, फूड सिक्योरिटी पे आपकी क्या, फूड सिक्योरिटी पे आपकी क्या पॉलिसी? जितना हम केयरफुली खेल रहे हैं और ये सारा कुछ है, ये किस वजह से है? बड़ा हमारे लिए भी आसान है कि जो पॉपुलर स्टांस है आपका, हम ये आप बातें उसके कहते हैं ना, बाद मैं बड़ी एक डिफिकल्ट बात करने लगा हूं जो हमारे दिल के तो बहुत करीब है, लेकिन अगर मैं ये अभी से अंदिया दे रहा हूं, हमें अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स अपनी शाह खर्चियों या अपनी लवाजमात को कंट्रोल नहीं करेंगे और वो सेंटर की तरह रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देखेंगे, तो फिर जो बात ज़द-ए-आम चल रही है, अगर ये पॉलिसी चल पड़ी तो फिर 18वीं तरमीम पे बहुत ज़ोर का धक्का लगेगा। जितनी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स की आशियाँ हैं वो ख़त्म होने वाली हो जाएंगी। अगर इस तरह की इमरजेंसी सिचुएशन में हमें लाइन ड्रॉ करनी पड़ गई तो केपी की भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट ख़त्म हो जाएगी और जो जहाज खरीदे जा रहे हैं पंजाब में वो भी ख़त्म हो जाएंगे और जो सिंध में हो रहा है वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो एटलीस्ट वी शुड, अगर जो हम एक बैग हमने क्यों हुई थी 18वीं तरमीम, लोगों को एम्पावर करने के लिए ना, कि लोगों की दहलीज पे चीज़ें आए। लेकिन अगर एक नेशनल क्राइसिस में वो कौमियत का ख्याल नहीं रखते और नेशनल गवर्नमेंट की पॉलिसी, नेशनल हुकूमत की पॉलिसी, फेडरल गवर्नमेंट की पॉलिसी को के साथ नहीं इन लाइन होंगे, तो फिर ऑब्वियसली कुछ ना कुछ हमें रद्द आप क्या कुछ ना कुछ के हक में वोट देंगे? आपकी नहीं देना चाहिए, लेकिन मुझे जस्टिफाई तो करना था किसी को। जैसे आज हम उसको जस्टिफाई करके 18वीं तरमीम कराई थी। 40 सेकंड रह गए आपके पास। मेरे पास तलत साहब, मैं सबसे ज्यादा पंजाब को पैसे मिलते हैं ना, सबसे बड़ा शेयर हमें मिलता है। और जो डेवलपमेंट है एनएफसी को देखें, मैं इसकी बड़ी स्ट्रांग एडवोकेट हूँ कि 18वीं तरमीम हेस्ट में की गई। मैं पॉपुलेशन को देख रही हूँ पंजाब में, देर आर सर्टन चैलेंजेस इस टॉपिक से ज़रा हट के जो पाकिस्तान पे है। हम बार बार फेडरल की बात कर रहे हैं, पॉलिसीज़ की, ये जितने इश्यूज अपार्ट फ्रॉम से डिफेंस और ये 90% सूबों के हैं। तो ये उनको लूप में लेना पड़ेगा। मेरा ये ख्याल है कि एक हमें ज़रूर नेशनल लेवल की पॉलिसी बनानी है कि जिसके लिए सूबे जो है ना आपके साथ नहीं, बट वो मैं यही तो कह रही हूँ नहीं तो कब बनानी, यही तो मैं पूछ रहा हूँ। कब बनानी है, लेकिन आपकी सिंध में जो हमारा चारों सूबों का जो हमारा फोरम है जिसमें प्राइम मिनिस्टर चेयर करते हैं और चारों सूबों के और चीफ मिनिस्टर आते हैं, उस मीटिंग को कन्वीन करें सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर, और चारों सूबों के सीएम्स को वो बताएं कि क्या चैलेंजेस हैं एंड हाउ टू मैनेज। तो बुनियादी बात ये है कि हमने हर काम जो है ना वो फायर फाइटिंग पे छोड़ा हुआ। जब सर के ऊपर आके फटता है कोई डैम तो फिर हमें ख्याल आता है। इससे पहले हमने ख्याल नहीं किया, लेकिन हालात ऐसे बन गए कि अब ये पॉलिसी चल नहीं सकती।